रमजान का चांद देखा जाता है और ईद का भी देखा जाता है। रमजान का चांद देखने के लिए एक आदमी की, बाशरा आदमी की गवाही की जरूरत है। अगर एक आदमी ये कह दे कि मैंने चांद देखा है तो दूसरे दिन से रोजा रखा जाएगा। ईद के चांद के लिए 2 आदमियों की गवाही जरूरी है, लेकिन जब रमजान में एक आदमी की गवाही आप मानेंगे या ईद के चांद के लिए 2 आदमी की गवाही मानेंगे, तो उस वक्त भी देखा जाएगा ये एक आदमी जो रोजे की गवाही दे रहा है ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। अगर 5 वक्त का नमाजी है, बाशरा है, समाज में इसको झूठा नहीं कहा जाता है, इसकी बात मानी जाती है, दीनदार है, नमाजी है तो उसकी बात मानी जाएगी। नमाज रोजे का पाबंद नहीं है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है, ऐसा आदमी गवाही दे रहा है तो उसकी गवाही भी, चाहे वो कितना भी सच बोल रहा हो, उसकी गवाही भी उसकी जेब में घुसेड़ दी जाएगी, भाग, नहीं तस्लीम की। रोजे का चांद एक आदमी की गवाही है, और एक आदमी अगर नहीं देखता चांद, लेकिन एक औरत चांद देखती है तो एक औरत की गवाही नहीं मानी जाएगी। 2 औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, लिहाजा औरतें 2 होना चाहिए, आदमी एक आदमी अगर कह दे बाशरा हो कि मैंने रोजे का चांद देखा है रमजान का, तो रोजा रखा जाएगा। लेकिन एक औरत चाहे वो कितनी भी नेक हो, दीनदार हो, नमाजी तहज्जुद गुजार हो, लेकिन एक औरत अगर चांद की गवाही देती है तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। 2 औरतें होना चाहिए। ऐसे ही ईद का चांद 2 मर्दों की गवाही चाहिए, लेकिन 2 मर्दों ने नहीं देखा है, एक मर्द ने देखा है और एक औरत ने, तो नहीं मानी जाएगी। एक मर्द ने देखा है तो 2 औरतें होनी चाहिए, या 4 औरतें होनी चाहिए, वो भी बाशरा। अब हम अपने जहन में इस बात को रखें कि जब यहां बेनमाजियों की गवाही नहीं मानी जा रही है, सोचिए तो और मामलात के अंदर बेनमाजी की हैसियत क्या होगी। आइए एक और चीज की तरफ हम तुम्हें लेके चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये बड़ी प्यारी चीज हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं मेरे भाइयों। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई मानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। बड़ी प्यारी आयत है। छोटा सा बच्चा है, अभी वो अपनी मां का दूध पीता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का है, चलता है फिरता है, पूरी ताकत नहीं है, हल्के हल्के पैरों से चलता भी है, गिरता भी है। कभी कभी उसके सामने अनजान आदमी आ जाए तो डरता भी है, उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा टहलने लगे तो वो डरता भी है। आपने देखा होगा मां ने अपने बच्चे को छोड़ा, चलना सिखा रही है, थोड़ा चलता है गिरता है, थोड़ा चलता है गिरता है। मां थोड़ी दूर हट के देखती है, देखे कितनी दूर जाता है बच्चा। बच्चा थोड़ी दूर गया, वहां कोई जानवर देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा देखा, वो उधर से पलटा और भागता है अपने मां के पास। मां जल्दी से अपने दोनों बाहें फैला देती है, और बच्चा जब डरता है तो वो अपनी मां की गोद में आ जाता है। जैसे ही बच्चा अपनी मां की गोद में आता है, वो अपने आप को बिल्कुल महफूज कर लेता है, समझ लेता है। अब वो समझता है कि मैं सबसे बड़े खतरे से टल चुका हूं, अब सबसे बड़ी मुसीबत, भाई बच्चे के लिए तो वही सबसे बड़ी मुसीबत है जिससे वो डर रहा है। बच्चा अपनी मां की गोद में आया, और जैसे ही वो अपने मां की गोद में आता है वो समझता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं एक सुरक्षित गोद में आ गया हूं, एक महफूज गोद में के अंदर आ गया हूं, अब मुझे दुनिया व माफिया का कोई खतरा नहीं है। बच्चा अपनी मां की गोद में आ जाता है तो वो दुनिया के बड़े से बड़े खतरे से अपने आप को महफूज समझ लेता है। कुरान यही फरमा रहा है, लोगों नमाज ये मां की गोद है,
तुम्हारे लिए बड़े से बड़े खतरे जब तुम्हारे सामने आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब तुम्हारे सामने आए, बड़े से बड़े खौफनाक मरहले जब तुम्हारे सामने आए, तो तुम नमाज की आगोश में आ जाओ, नमाज की गोद में आ जाओ। जब तुम मस्जिद में आ जाओगे, नमाज की आगोश में आ जाओगे, तो तुम उस खतरे से महफूज हो गए। नमाज अपने नमाजी को अपनी गोद में ऐसे ले लेती है जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को ले लेती है। जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर अपने आप को महफूज समझ लेता है, ऐसे ही नमाजी नमाज के अंदर अपने आप को महफूज समझ लेता है। एक सहाबी हैं, जंग हो रही है, नमाज का वक्त हो जाता है। नमाज के वक्त ही में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक तीर आता है और तीर आते ही उनकी पीठ में लगता है। और सोचो, तीर किसी की पीठ में लग जाए और नमाज के अंदर लग जाए। लगी, हाथ बंधे हुए हैं, तीर पीछे लगता है, खून बहने लगता है और टपकने लगता है। लेकिन इन्होंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, पूरी नमाज पढ़ ली। जब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, लोग उनके पास आए, साहब ये क्या किया तुमने? इतना खतरनाक तीर आधे से ज्यादा तुम्हारी पीठ में घुस गया, खून से पूरी चटाई भीग गई, तुम्हारा कपड़े लहूलुहान हो गए और तुम नमाज में मसरूफ हो। उस सहाबी ने जवाब दिया, जब मैं नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह की कसम मेरी पीठ में कब तीर लगा मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कि मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था और सूरह कहफ की तिलावत करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना इंजॉय मिल रहा था। सूरह कहफ की तिलावत ने मुझे तीर की तकलीफ भुला दिया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे तीर लगा है। ये तो तुम अभी बतला रहे हो कि मुझे तीर लगा है, अब देख रहा हूं कि ये खून है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। गौर कीजिए, कितना बड़ा खतरा था तीर का लगना, और उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो नमाज की गोद में थे, नमाज की आगोश में थे। सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी भी नमाजें हैं, हम पढ़ते हैं और एक छोटा सा मच्छर काट ले तो हम जल्दी से गाल मसलने लगते हैं, मच्छर मारने लगते हैं, इसलिए कि हमें कुरान की तिलावत में मजा ही नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि हम ऐसे सूरह कहफ पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत में मुझे इतना मजा आ रहा था, इतना एंजॉय आ रहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कब तीर लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, आई ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र और नमाज के जरिए सब्र करो और नमाज आगोश में आ जाओ नमाज के। और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही, इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना। नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूं। आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है, डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे?
नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके 1000 जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते हैं कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। पहले जमाने में जब जंगें होती थी, नमाज का वक्त हो जाया करता था, बादशाह नमाज की हालत में बादशाह जंग की हालत में नमाज के लिए खड़ा हो जाता था। दूसरा बादशाह ये समझता था कि ये क्या हो रहा है, बताया ये नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। वो बादशाह अपनी फौज लेकर भाग जाता था, ये कहते हुए कि जो कौम तीरों और तलवारों कि सायों में भी अपने रब को न भूलती हो तो उसका रब उसे कैसे भूल जाएगा। जो कौम तलवारों के सायों में पली हुई हो, तीरों तलवारों के सायों में जो नमाज अदा कर रही हो, ऐसी पोजीशन में भी वो अपने रब को भूल नहीं रही हो, अपने रब की इबादत कर रही हो, फिर उसका रब हमारे साथ क्या करेगा अगर हमने इनको इस पोजीशन में मारा। वो अपनी फौज, अपने हथियार, अपने घोड़े, अपना सारा हथियार वहीं पर डालकर भाग जाया करते थे, ये कहते हुए कि अय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, अय अल्लाह वालों हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, कल तक हमारे ये हालात थे, आज हमारे हालात ये, हमारी मस्जिदों में नमाज हो रही है लेकिन काफिरों की बारात बजती हुई जाती है, उनके बैंड बजते हुए जाते हैं, उनके गाने बजते हुए जाते हैं, लेकिन हमारी अजान की आवाज या नमाज की क़िरात भी हो रही हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अजान और नमाज के वक्त हमने अपनी टीवियों को बंद नहीं किया है, जब हमने अपने घरों में टीवियां चलाना शुरू कर दी तो फिर काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा निकल गया, काफिरों के दिलों से भी हमारा रोबो दबदबा खत्म हो गया। क्यों होगा? हमने काफिरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई कहां है? कहां बनाई है हमने अपनी इज्जत? ग़ज़वा अहज़ाब का वो मौका याद करो। सुनो, सिर्फ एक नमाज थी, बस एक, वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी की एक नमाज, और वो भी छूटी नहीं थी, बस सिर्फ उसका असल वक्त निकल गया था। ग़ज़वा, जंग हो रही है, नाम है उस ग़ज़वे का ग़ज़वा अहज़ाब। और सुनो, कलेजा संभाल कर सुनो, दिल संभाल के सुनो इस वाक़े को। ग़ज़वा अहज़ाब, काफिरों की तरफ से तीर चल रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से भी तीर चल रहे हैं। ये जंग इतनी खतरनाक हुई कि असर की नमाज का वक्त आ गया, लेकिन सहाबाए किराम संभल नहीं पाए, कोई इधर था कोई उधर था। नमाज पढ़े तो कैसे पढ़ें? एक साथ होते तो चलो आधे पढ़ लेते, आधे जंग करते, फिर ये जो आधे पढ़ चुके होते ये जंग में चले जाते, जो छूट गए वो बाद में पढ़ लेते, लेकिन कोई इधर है कोई उधर है। ये असर की नमाज का वक्त था, असर की नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा नहीं सके और सहाबा एक साथ जमा नहीं हो सके, कोई इधर से तीर चला रहा, कोई उधर से तीर चला रहा है, लेकिन तीर चलाते 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 मगरिब का सूरज जो डूबता है, मगरिब की नमाज के लिए सूरज के डूबने से, सूरज के गुरूब होने से थोड़ी देर पहले सहाबाए किराम ने उस जंग पर कामयाबी हासिल कर ली, यानी काफिरों को हरा दिया। लेकिन असर की नमाज का वक्त निकल गया। सुनिए, असर की नमाज का वक्त निकल गया था, जल्दी से वहीं साहबा ने तयम्मुम किया और वजू बना, तयम्मुम पानी तो था नहीं, जल्दी से तयम्मुम किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। सूरज डूबने से, गुरूब होने से पहले पहले अल्लाह के नबी ने और सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली।
सिर्फ वक्त निकल गया। जो पढ़ना चाहिए था पौने, हम लोगों के यहाँ कितने बजे होती है सर? आपके यहाँ कितने बजे हो रही है सर? 2:45 पर? हाँ, कहीं 3:30 पे भी हो रही होगी। हम 3:15। आपकी मस्जिद में कितने बजे हो रही है? 3:15। अब 3:15 की जगह पर कोई आदमी 5:15 पे नमाज पढ़े तो वक्त निकल गया है ना उसका, असर का। मान लीजिए 5:30 पे सूरज डूब रहा है और 5:15 पे आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो सूरज डूबने से पहले ही तो पढ़ रहा है वो। सूरज गुरूब होने वाला है, जल्दी से अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ ली। और पढ़ने के बाद जो जुमले कहे वो सुनो, जो जुमले कहे उन काफिरों के लिए वो सुनो। मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इलाहुल आलमीन, जिन काफिरों की वजह से आज हमारी असर की नमाज का अव्वल वक्त निकल गया, आए अल्लाह, जिन काफिरों की वजह से आज मेरी असर की नमाज का असली वक्त निकल गया, वक्त पर हम नमाज नहीं पढ़ सके, सूरज डूबने से पहले आज हमने असर की नमाज पढ़ी, इसके जिम्मेदार ये काफिर हैं, ये जंग करने वाले, इनकी वजह से मेरी असर की नमाज का वक्त निकला है। मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे, आय अल्लाह इनके घरों में तू आग से भर दे। नमाज के वक्त अपने घरों में बैठने वालों, नबी अकरम की इस बद्दुआ पर जरा गौर करो। मला अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों को तू आग से भर दे। मेरे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, मार खाया फिर भी माफ कर दिया। नबी की बेटी को जिसने पेट फाड़ा, हिबार इब्ने अस्वद ने तीर मारकर, नबी की बेटी ज़ैनब के पेट में हमल था, बच्चा था, तीर पेट में लगता है, बच्चा गिर जाता है। ज़ैनब मदीने पहुंचती है, होश में आती है तो उनको पता चलता है कि मेरे पेट का बच्चा गिर गया है, जाये हो गया है। इस सदमे को वो बर्दाश्त न कर सकी, इंतकाल कर गई। 10 साल के बाद जब हिबार इब्ने अस्वद सामने आया और मदीने में अल्लाह के नबी से माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं भी मुजरिम हूं और आपकी बेटी का कातिल हूं। 10 साल पहले आपकी बेटी के पेट में तीर मारा था, हमल गिर गया था। नबी अकरम की आंखों में आंसू आ गए, बेटी की याद आ गई, रोने लगे। लेकिन कहते हिबार, मेरी बेटी के कातिल मैंने आज तक अपने लिए और अपने खानदान के लिए कभी बदला नहीं लिया। आज तूने माफी मांगी, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, जा 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 हिबार, मेरी बेटी के कातिल, मैंने अपनी बेटी के कत्ल का खून माफ कर दिया। वो हमजा जो नबी का चचा और हिंदा ने पेट फाड़ा, नाक काटी, कान काटा, जबान काटी और इसी में धागा डालकर नाक, कान, जबान का हार बनाकर अपने गले में पहना। वो हिंदा जिसने हमजा का पेट फाड़ के कलेजा निकाला और चबाया, हिम्मत नहीं कर सकी उसको खाने की, थूक देती है। कटी हुई गर्दन, फटा हुआ पेट, निकला हुआ कलेजा, कटी हुई नाक, कटा हुआ कान, कटी हुई जबान। ये लाश जब नबी के सामने आई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए और कहा, आए हमजा, कयामत तक जितने भी लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएंगे ये शहीद होंगे, लेकिन तू कयामत के दिन सैयदुल शुहदा बनाकर उठाया जाएगा, तमाम शहीदों का सरदार बनाकर उठाया जाएगा।
ऐसा हाल करने वाली हिंदा जब नबी के सामने आई तो आपने कहा क्या चाहती हो? माफी। आपने कहा हिंदा जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। ओ मेरे चचा की कातिल, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। मेरी चचा की लाश को बिगाड़ने वाली, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। लेकिन इंसान हूं, बुरा लगता है, तू मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू मेरे सामने आएगी तो मुझे चचा की लाश याद आ जाएगी। हमारे नबी ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। ताइफ वालों ने इतना मारा कि सर फट गया, सर से खून निकला, पैरों पे गिरा, खून जम गया, जूते तक उतर नहीं पा रहे थे उस जमे हुए खून की वजह से। दो फरिश्ते आए, अल्लाह के नबी कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में पीस दूं। मैं जब गया था हज के उम्रे के लिए तो मेरे वहाँ बहुत प्रोग्राम कराए गए थे। जिद्दा में हुए, दम्माम में हुए और मक्के में हुए, मदीने में हुए। तो हमको ताइफ भी लोग लेकर गए और वो पहाड़ी हमको दिखाई थी लोगों ने वहाँ ताइफ के अंदर, जिस पहाड़ी पर चढ़कर काफिरों ने नबी अकरम को पत्थर मारे। वहाँ के लोग जो थे वो उन लोगों ने बताया कि मौलाना साहब ये वो जगह है, यहाँ नबी खड़े थे, ऊपर से काफिर पत्थर मार रहे थे। उस जगह को देखा है हमने अपनी आंखों से। काफी ऊंचाई पर पत्थर मार रहे, जोर से पत्थर, ऊंचाई से पत्थर मारेंगे और वो नबी के सर पे लगेगा तो कितनी जोर से लगता होगा। फरिश्ते मौजूद, वो दोनों पहाड़ी जिसके बीच में ताइफ बसा हुआ है, अगर इस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, उस पहाड़ी को यहां से लाया जाए, दोनों को मिलाया जाए तो इस पहाड़ी के बीच में जितने लोग रहते हैं कब पिस के सुरमा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। फरिश्तों ने कहा आप कहिए तो इन ताइफ वालों को इस दोनों पहाड़ियों के बीच में लाकर पीस दें, इनको कुचल दें, इनको खत्म कर दें, इनको बर्बाद कर दें। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? नहीं। फरिश्तों ने दोबारा कहा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। आए फरिश्तों, नहीं नहीं, इनको मारो नहीं, अल्लाह इनको हिदायत देगा और इंशाअल्लाह इनकी पुश्त से आने वाली नस्लें मुसलमान होंगी, इनकी नस्लें कलमा पढ़ने वाली होंगी, मुझे नबी मानने वाली होंगी। आए अल्लाह तू इनको हिदायत दे, ये मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। आपने उस मौके पर भी बदला नहीं लिया।